जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 72 का पार्ट 1 सीखेंगे। पृष्ठ कौन सीखेंगे? छठा वाला सीखेंगे, पृष्ठ वाली 13.1 का। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 71 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 71 तक सिंपल मेरी वीडियो पड़ जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, पिछली वीडियो आपको ये सिखाया था मैंने कि 13.1 के सभी क्वेश्चन किसके आएंगे? माध्य के। 13.2 में सभी क्वेश्चन किसके आ जाएंगे? बहुलक के। 13.3 में सभी क्वेश्चन किसके जाएंगे? माध्यक के। तो 13.1 में सभी क्वेश्चन किसके हैं? माध्यक हैं। देखो, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के, निम्नलिखित सारणी देखिए, मोहल्ले के 25 परिवारों में, कितने परिवारों में? 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपए में दर्शाती है, परिवारों की संख्या दे रखी है आपको। दैनिक व्यय रुपए में दर्शाती है। 100 से 150 रुपए हैं, 150 से 200 हैं, 200 से 250 हैं, 250 300 हैं, 300 350 हैं। उनके परिवार को संख्या है, जैसे 4, 5, 12, 2 और 2। आपसे बोला है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब कौन ज्ञात करना है? माध्य आपको ज्ञात करना है। अपन को बताना है परिवार की संख्या थी वो दैनिक व्यय रुपयों में था, इसका मान अपन को माध्य के द्वारा अपन को ये ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन किस में ज्ञात करना है? माध्य में ज्ञात करना है। आपको इस बॉक्स से मतलब है, माध्य जो भी पेपर प्रश्न है उससे मतलब है। किससे मतलब? इस वाले माध्य से मतलब है और इस वाले बॉक्स से मतलब है। जो लाइन ऊपर दिख रही है इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तब लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे। अब बॉक्स बनाओगे आप स्केल से बनाना अच्छे, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए, ठीक है। अब स्केल से अच्छे लाइन खींचना। 4 बॉक्स बनते हैं, आप सभी पता है। माध्य कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। तो बॉक्स बनाते हैं अपन। बॉक्स बना अपन ने ये ऊपर से लाइन कवर कर दो। माध्य कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स। माध्य कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। तो पहले बॉक्स का नाम देखते हैं, क्या नाम है बॉक्स का। तो आपके बॉक्स का नाम पहले क्या है? दैनिक व्यय रुपयों में। क्या है? दैनिक व्यय रुपयों में। दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपयों में। क्या है? दैनिक व्यय रुपयों में। क्या है? दैनिक व्यय रुपयों में। दूसरे वाले बॉक्स का नाम क्या है? परिवारों की संख्या। दूसरे बॉक्स का नाम क्या है? परिवारों की संख्या। तो आप कौन लिख दोगे? यही ना परिवारों की संख्या शायद, हाँ, परिवारों की संख्या। दूसरे वाले बॉक्स का नाम क्या है? परिवारों की संख्या। तो दूसरे वाले बॉक्स का नाम दिया जाता है एपाई। दूसरे वाले बॉक्स का नाम देते हैं एपाई। तीसरे वाले बॉक्स को नाम देते हैं एक्सआई और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं अपन एपाई और एक्सआई। सभी क्वेश्चन माध्य ऐसे ही करना है। क्लियर है? दूसरे बॉक्स को नाम देते हैं एपाई और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं एपाई और एक्सआई। दूसरे वाले बॉक्स को नाम देते हैं एपाई, तीसरे बॉक्स को देते हैं एपाई एक्सआई और चौथे बॉक्स को नाम देते हैं एपाई और एक्सआई। अब देखते हैं दैनिक व्यय रुपयों में क्या क्या आपको दे रखा है। 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 300, 300 से 350 लिखते हैं अपन। पहला कौन है? 100 से कौन तक अपने पास? 150 है। फिर 150 से अपने पास कौन है? 200 है। फिर 200 से अपने पास कौन है? 250 है। फिर अपने पास 250 से कौन है? 300 है। फिर अपने पास 300 से कौन है? 350 है। अब इनके परिवार संख्या लिख देते हैं। कौन कौन है? 4, 5, 12, 2 और 2 लिख दोगे आप। 4, 5, 12, 2 और 2। अब बात आती है सर, हम 2 बॉक्स आपको दे रखे हैं, तीसरा वाला एक्सआई का मान कैसे निकालोगे? तो तीसरे वाले बॉक्स का एक्सआई का मान कैसे निकालते हैं? सभी संख्या को प्लस करते हैं, प्लस करके मान आधा करते हैं। देखते हैं तीसरा वाला बॉक्स मान कैसे निकालते हैं। ये 100 से 150 कौन है? 100 से कौन है? 150 है। तो 100 को 150 को जोड़ना, किस किस को जोड़ना? 100 को 150 को अपन को जोड़ना है। वटे में कौन लगा रहा है? 2। जब भी आप एक्सआई का मान निकाल सकते हो। 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 कौन होता है? 250।
बटे में कौन चल रहा है 2, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। तो पहला मान कौन निकल के आपके पास 125। दूसरा देखो, दूसरा आपको कौन दे रखा है, दूसरा आपको 150 से 200, इनको जोड़ते हैं 150 प्लस 200, बटे में कौन लगाओगे 2, 150 प्लस 200 कौन होता है 350, बटे में कौन चल रहा है 2, 2 से भाग करो, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। दूसरा मान कौन है 175 आया। अब तीसरा मान देखते हैं, तीसरा मान आपके पास 200 से 250, 200 250, 200 250 को जोड़ो, बटे में कौन लगाओ 2, 200 प्लस 250 कौन होता है 450, बटे में कौन लगाओगे आप 2, 2 का भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। तो तीसरा मान कौन निकल के आपके पास 225 आया। अब चौथा बॉक्स देखते हैं, चौथा बॉक्स आपके पास क्या है 250 से 300, तो 250 प्लस 300, बटे में कौन लगाओगे आप 2 लगाओगे, तो 250 प्लस 300 कौन होता है 550, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। तो इसका मान कौन आया 275 आया। लास्ट वाला मान और देख लो, लास्ट आपके पास कौन है 300 350, 300 प्लस 350, बटे में कौन लगाओगे आप 2, तो 300 प्लस 350 कौन होता है 650, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। तो इस वाले बॉक्स का मान कौन आया 325 आया। अब आप क्या करोगे, दूसरा वाला बॉक्स आपके पास एपाई है, तीसरा बॉक्स एक्सआई है। अब चौथा वाला बॉक्स एपाई एक्सआई का मान कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे एपाई और एक्सआई, जी एपाई और एक्सआई इन दोनों मान का आप इंटू कर देते हो, यहां लिख देते हो, तो आपके पास एपाई एक्सआई का मान आ जाएगा। आप एपाई एक्सआई का मान कैसे निकालोगे, एपाई एक्सआई इन दोनों का इंटू करके यहां मान लिख दोगे, तो आपके पास एपाई एक्सआई का मान आ जाएगा। ये शुद्ध भाषा में कहने का मतलब है कि दूसरा और तीसरे वाले बॉक्स का इंटू कर देते हो, तो आपके चौथे वाले बॉक्स का एपाई एक्सआई का मान आ जाएगा। इंटू करते हैं, 4 का इंटू पहले 125 में करना, 4 का इंटू 125 में करते हैं, 125 इंटू में करना 4 में करना, करते हैं 4 पंजे 20, 20 का 0, हासिल आएगी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो यहां पर हमारे पास कौन आया पहले 500 आया। अब 5 इंटू इसमें करना 175 में करना है, करते हैं 175 इंटू इसमें करना है 5 में करना है, करते हैं 5 पंजे 25, 25 का 5, हासिल आएगी 2, और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37 का 7, हासिल आएगी 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, कौन आया 875 आया। कौन लिख दोगे आप 875। अब आपको 12 का इंटू 225 में करना है, करते हैं 12 का इंटू 225 में, 225 इंटू इसमें करना है 12 में, करते हैं पीछे पीछे करते हैं पहले 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 2 दूनी 4। अब 1 का करते हैं 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, सबको जोड़ लो, 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल आएगी 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 2 का 2, कौन आया 2700, कौन आया 2700 आया। अब 2 का इंटू 275 में करना है, तो इसका इंटू कर सकते हो, कर दो नॉर्मल डायरेक्ट में, 2 का 275 में कर लोगे ना आप, 2 इंटू 275 कौन होता है 550 होता है, और 2 इंटू 325 कौन होता है 650 होता है। अब आप क्या करोगे, दूसरे वाले बॉक्स को प्लस करोगे और चौथे वाले बॉक्स को प्लस करोगे सिग्मा के साथ, इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा एपाई इनके मानों को जोड़ लो, और सिग्मा एपाई एक्स है इनके मानों को और जोड़ लो। तो जोड़ते हैं इनको अपन, 4 और 5 9, 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25। अब इनके मानों को जोड़ लो, देखो 500 डायरेक्ट जोड़ लोगे आप, तो जोड़वा के दिखाता हूं, 500 875 देखो, पहले कौन है 500, फिर कौन है 875, फिर कौन है 2700, तो 2 2 7 और 2, ये कौन हो गया 2700, फिर कौन है 550, फिर कौन है 550, फिर कौन है 650, फिर कौन है 650, इनको आप जोड़ लो। 0 5 0 5 0 5 कौन होगा 5 होगा, 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 5 12, 12 और 7 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल आएगी 1,
1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल आएगी 3, 3 प्लस 2 5। तो आपके पास जोड़ने में कौन है 5275, जोड़ने कौन है 5275। अब आप क्या करोगे, सूत्र लगा दोगे, केवल सिंपल सा है, लिखोगे हम जानते हैं कि कॉमा लगाओगे, चूंकि माध्य x बार सूत्र क्या होता है सिग्मा एपाई xi बटे सिग्मा एपाई, इनका मान रख दो बस। सिग्मा एपाई xi का मान कौन है 5275, सिग्मा एपाई xi का मान कौन रख दोगे 5275, नीचे कौन है सिग्मा एपाई, तो सिग्मा एपाई का मान कौन है 25, तो अब सिग्मा एपाई का मान कौन रख दोगे 25। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में यही सिखाया था कि आपको कभी भी माध्य बहुलक माध्य में कोई भी संख्या को नहीं काटना, जो भी संख्या बटे में आती सभी को आपको भाग करके साइड में दर्शाना है, पीछे रबर को नहीं करना, इसी के आंसर में आपको दर्शाना है, तो ही आपके पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो ही 4 में 4 नंबर आपको मिल पाएंगे। तो 25 का भाग 5275 में आपको करना है, 25 का भाग 5275 में अपन करते हैं। तो 25 का 5 आता है क्या, नहीं, 25 में 52, तो 25 के 52 से कम कौन आता है 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 माइनस 0 2, 5 में 5 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या आपके पास कौन है 7, तो 25 का 27 से कम कौन आता है 25, कितनी बार में आता है एक बार में, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0 कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या आपके पास कौन है 5 उतार दिया, कौन बन गया 25, तो 25 से कम 25, तो शेष फल क्या आ गया 0, तो आपका आंसर कौन है 211, कौन है 211। किसमें क्वेश्चन चल रहा रुपयों में, किसमें चल रहा था रुपयों में, किसमें चल रहा था रुपयों में, तो अंक चिन्ह किसका लगा दो, रुपए का चिन्ह आप आगे लगा दो। जो ज्ञात करता लाइन देख के लिख दो, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्यिक व्यय, लास्ट में लिखोगे अतः एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, आपका आंसर कौन आया 211 है, कितना माध्य व्यय 211 है। थैंक यू।